हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट। और आज है हमारा ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फोर्थ लेक्चर। तो स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया था कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी सर्कल में सेगमेंट या सेक्टर को। सेक्टर का एरिया निकालना हो या एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना हो, उसको हमने जान लिया था और उस पे बेस्ड हमने 2 से 3 क्वेश्चंस भी लगाए थे। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। यानी कि घोड़े को स्क्वायर फील्ड में बांधा गया है जो कि क्या है 15 मीटर, जिसकी साइड दे रखी है उस फील्ड की, और बोला गया है जिस रोप से यानी जिस रस्सी से उसको बांधा गया है उसकी लेंथ है 5 मीटर लॉन्ग। फाइंड, अब पहला हमसे इसमें पूछा है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ फील्ड, यानी उस फील्ड का हमें एरिया बताना है इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि जितने दूर वो जो घोड़ा बंधा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर फील्ड बनाया हुआ है, तो जितनी दूर घोड़ा बंधा हुआ है यानी वो कितनी दूर तक वो क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, यानी चल सकता है, यानी वो घास को खा सकता है। तो मान लिया स्टूडेंट यहाँ पे मैंने घोड़े को बांधा हुआ है और यहाँ से मान लिया ये जो लेंथ है 5 मीटर यहाँ तक की ले ली। अब रोप जो है वो यहीं पे ऐसे ही घोड़ा मूव कर सकता है ना। आपको पता होगा कि आप जानते हैं कि अगर किसी एनिमल को अगर हम खूंटे से या किसी से बांध देते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में ही मूव कर सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर पे अगर घोड़े को बांधा है तो वो इतनी दूरी चल सकता है। इसका मतलब इस फील्ड में जितने भी ग्रास होगी वो उसी को क्या कर सकता है, चल सकता है, खा सकता है। तो इस पार्ट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोला है, फिर लिखा है the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। अच्छा, अब बोला गया है सेकंड पार्ट में कि इसकी जो है लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 5 मीटर से 10 मीटर तक, यानी ये और बढ़ जाएगी, लगभग यहां तक कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि इसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो ये जो इंक्रीज्ड एरिया है, इंक्रीज्ड एरिया सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए स्टूडेंट एक एक करके देखते हैं कैसे हम सारे पार्ट को निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लेते हैं कि एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए ये स्क्वायर वाली फील्ड है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं स्टूडेंट, 90 डिग्री के। तो अब देखिए आपको बताया था मैंने सर्कुलर ये है कि यहाँ से ये सर्कल के फॉर्म में बन रहा है। तो अब आप बताइए ये सेक्टर है या सेगमेंट है, ये हमारा बता सकते हैं आप, ये सेक्टर है या सेगमेंट? ये सेगमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट, वो अगर यहां से लाइन खींच देता तो ये हमारा सेगमेंट कहला रहा। ये है हमारा क्या, सेक्टर है। एरिया की बात हो रही, क्षेत्र की बात हो रही, तो ये क्या है, सेक्टर है। तो देखिए स्टूडेंट एरिया ऑफ पार्ट, अब यहाँ पे मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एरिया ऑफ पार्ट इन which horse can graze, यानी जितने पोर्शन में जो घोड़ा है वो ग्रेज कर सकता है वो क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए थीटा जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है स्टूडेंट, 90 दे रखा है, तो यहाँ 90 रखा, अपॉन में 360 किया मैंने। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको बोल रखी कितनी लेनी है, 3.14, तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.1 रखी। और रेडियस की बात है तो यहां से यहां तक की लेंथ देखिए कितनी दे रखा है, 5 मीटर। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे यानी 5 इंटू 5 कर लिया मैंने स्टूडेंट। तो अब देखिए अगर इसको डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारा स्टूडेंट 1/4 इंटू यहाँ पे लिखा है 3.14 और 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा स्टूडेंट हमारा 25। अब देखिए स्टूडेंट हम चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए पॉइंट मैंने हटाया, नीचे हमारे देखिए यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब 25 से अगर 100 को डिवाइड करें तो स्टूडेंट कितनी बार में जाएगा, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। तो अब देखिए ऊपर क्या बचा है हमारा, ऊपर बचा है 314 और नीचे हो गया 4 4 तक कितना हो जाएगा 16। अब सिंपली हमें इसको देखिए डिवाइड करना है। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं आया, आपकी कैलकुलेशन क्या होगी स्टूडेंट, थोड़ी सी डिक्रीज मतलब थोड़ी सी आसान हो गई है। तो अब इसको जब सॉल्व किया स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसको आप डिवाइड कीजिएगा, देखिएगा यही आ रहा है कि नहीं। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ हर बार, लेकिन आप प्लीज कैलकुलेशन खुद से ट्राई किया कीजिए। तो हमने अब इस एरिया मतलब इस पोर्शन का एरिया निकाल लिया है जहां पे अगर रोप की लेंथ 5 मीटर होगी तो जो हॉर्स है वो कितना ग्रेस कर सकता है। तो ये आया हमारा स्टूडेंट 19.625। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपना सेकंड पार्ट का आंसर, यानी अब इंक्रीज्ड एरिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, तब हम सेकंड पार्ट निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो होगा स्टूडेंट, मैं इसको रख रहा हूं यहाँ पे, वो भी सेम इसी तरह निकलेगा स्टूडेंट, बस यहाँ पे एरिया ऑफ पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, इफ यहां पे कर लेते हैं इफ rope length is increases, if rope length is increase। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अब जो 5 मीटर लेंथ है वो कन्वर्ट हो गया, सॉरी यहाँ 5 मीटर लिखा रहता हूं, अब जो लेंथ है वो कितनी हो गई स्टूडेंट 10 मीटर हो गई है। क्वेश्चन में आपको बोला था रो की लेंथ इंक्रीज होके 10 मीटर हो गई। तो अब देखिए यहां पर अभी भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 एज इट इज लगेगा। और पाई की वैल्यू भी हम क्या लिखेंगे 3.14 ही लिखेंगे यहाँ पर। अब जो रेडियस है वो 5 से बढ़ के क्या होगी 10 होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए ये भी 4 टाइम्स में चला गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1/4 इनटू, अब यहाँ पे देखिए 3.14 एज इट इज रहने दिया मैंने, 10 का स्क्वायर किया तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पॉइंट को क्या कर रहा हूँ हटा नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 पहले ही मिल गया, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 314/4। अब इसको स्टूडेंट नॉर्मली सिंपली आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो स्टूडेंट एरिया है, अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारा एरिया आया है ये पूरे पोर्शन का निकल के आया है, इस पोर्शन का निकल के आया है। बट हमें निकालना किसका है, हमसे पूछा था इंक्रीज्ड, यानी इंक्रीज एरिया में निकाला, हमें सिर्फ इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। ये जो मैं रब कर रहा हूं पोर्शन, हमें सिर्फ इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, ये पूरा निकालना है। बट अभी जो निकला है ये पूरा निकला है। तो अब क्या करेंगे, इससे पहले जो एरिया निकाला था स्टूडेंट हम लोगों ने, उसको हम अगर माइनस कर देंगे तो हमें इंक्रीज्ड एरिया पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटमेंट, मैं इसको यहीं पे रख करके बताता हूँ, जगह थोड़ी कम है, ठीक है। तो अच्छा चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया व्हेन लेंथ, आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, व्हेन लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज या इंक्रीजेस फ्रॉम 5 to 10 मीटर। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको देखिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा एरिया निकल के अभी आया है वो कितना आया है 78.5। अब क्या करेंगे, मैंने कहा पुराना वाला एरिया क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो पुराना वाला एरिया स्टूडेंट कितना आया था 19.625 आया था हमारा। अब दोनों को माइनस किया स्टूडेंट, तो देखिए कितना आएगा हमारा आंसर, जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कुछ 58.875 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा स्टूडेंट 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को माइनस कर दिया। अब जो एरिया निकल के आया है वो इस रीजन का निकल के आया है, ये हमारा इंक्रीज एरिया, सिर्फ इतना। जो रेडिश पोर्शन है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिर्फ इतना निकल गया। और यही हमें सेकंड पार्ट में पूछा था, जब हम रोप की लेंथ 10 मीटर कर देते तो एरिया कितना निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कितना सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हमें कुछ करना नहीं था, बस फॉर्मूला लगाना था और वैल्यू पुट करनी थी, सॉल्व कर लेना था। बस थोड़ा बहुत हमें ये देखना पड़ेगा कब हम माइनस करेंगे, कब हम ऐड करेंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें देखनी है। और आप और भी तरीके हैं इसको निकालने की, जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया θ/360। आप अगर देखें तो ये क्या है, सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो आप πr स्क्वायर को अगर 4 से डिवाइड कर दें, यानी 1/4 पार्ट ले लें किसी सर्कल का, तो भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग मेथड भी आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से। तो ये कुछ था, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया अपने क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, अ ब्रॉच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल
with dia 35 mm. The wire is also used in making a 5 diameter which divides circle 10 equal sector. तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अच्छा सुसज्जित डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, यानी ब्रॉश बनाया हुआ है, जिसमें ये जो इसका सरकमफेरेंस है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बोला है, जिसकी क्या है आपको डायमीटर दे रखी है 35 mm। तो ये जो बना है ये आपका सिल्वर का बना है, चांदी का। और यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 जो है इसके अंदर डायमीटर्स भी बनाई है, यहां से यहां तक ये 5 डायमीटर भी है ना। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो इसी वायर से ये 5 डायमीटर भी बनाई गई है। इन द सर्कल 10 इक्वल सेक्टर। अब देखिए इसके अंदर 10 इक्वल सेक्टर कैसे हैं, ये वाला पोर्शन 1 2 3 ऐसे टोटल कितने हैं, ये 10 है। तो 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो आपको बताना है पहला टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी इस पूरे ब्रॉच को बनाने के लिए कितने सिल्वर जो है वायर हमारा यूज्ड हुआ है वो आपको बताना है। दूसरा हमसे पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रॉच, यानी कि आपको हर एक सेक्टर का एरिया बताना है, यानी एक का आप एरिया निकाल लीजिए एक सेक्टर का तो आपको सारे पता चल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन मतलब हम पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, टोटल लेंथ ऑफ अ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हमें डाया दे रखी है d इज कितना होगा, हमें 35 दे रखा है और d बराबर आपको पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है डाया। तो ये हमें दे रखा है 35 सेंटीमीटर मींस और स्टूडेंट mm में दे रखा है 35 mm। तो यहां से r बराबर जो होगा वो क्या निकलेगा स्टूडेंट 35 बाई 2 mm हो जाएगा। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया अभी तो बाद में कैलकुलेशन हमारी दिक्कत करेगी करने में। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग, नीचे लिख रहा हूं, यूज्ड इन मेकिंग सिल्वर ब्रॉच इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा सरकमफेरेंस में यूज हो रहा है तो यहां पे हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ इक्वल टू, इधर करते हैं यहां लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ ब्रॉच प्लस क्या होगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितनी डायमीटर है, 5 डायमीटर यूज हो रही है, मैंने रिप्रेजेंट भी किया यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा 5 इंटू डाया ऑफ, मैं डाया लिख रहा हूं समझ जाएगा, डाया मतलब डायमीटर से है, डाया ऑफ द ब्रॉच। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो सरकमफेरेंस होती है हमारी 2 पाई आर, तो यहाँ 2 पाई आर लिख दिया प्लस 5 लिखा इनटू डायमीटर ऑफ ब्रॉच का मतलब क्या हुआ 2 आर लिख दिया, डाया बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये लिख दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 रखा, अच्छा 2 नहीं रखा, 2r देखिए यहाँ पे 2 और r को देखिए तो 2r की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी दे रखी, 2r का मतलब डायमीटर और डायमीटर है हमारा 35, तो इस 2 और r की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ 35। पाई की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या लेते हैं 22/7, क्योंकि अगर हम 22/7 लेते हैं तो 7 से ये 35 हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा था कि क्या लेना है पाई की वैल्यू, तो जब भी आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू न लिखी हो तो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 2r, तो 2r की वैल्यू यानी डायमीटर हमें दे रखी है 35, तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 35 कर लेंगे स्टूडेंट। अब देखिए इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 का, तो जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 5 इंटू 22 करेंगे तो ये आएगा हमारा 110, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं साइन का। अच्छा स्टूडेंट ये इक्वल टू के साइन का भी आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, ये नहीं कि कहीं भी लगा दिया, ये एकदम आप प्रॉपर तरीके से लगाई कीजिए, बीचों बीच, यानी स्टेटमेंट की अगर डिवाइड में दे रखा है तो उसके बीचों बीच है। अब यहाँ पे 5 इंटू 35 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 175। अब क्या करना है स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर लेना है, जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 285 mm, क्या आ जाएगा 285 mm। तो ये आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ सिल्वर वायर विच इज रिक्वायर्ड या विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ ब्रोच, और जहां पे हमारा सर्कमफेरेंस भी इन्वॉल्व है और ये पांचों की पांचों डायामीटर भी इन्वॉल्व है। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर 285 mm। तो चलिए अब निकालते हैं अपना सेकंड पार्ट जिसमें बोला गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, यानी कोई भी एक सेक्टर हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोग स्टूडेंट नोट कीजिए तब मैं आपको इसको
रफ करके नेक्स्ट पार्ट बताता हूं। तो रफ करते हैं स्टूडेंट इसे। तो देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ब्रोच ये कैसे निकलेगा, यहां लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है ये हमारा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे निकालने के दो तरीके हैं। सेक्टर का एरिया का आपने स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे ये भी लगा सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। तो थीटा देखिए, अगर आप देखिए ये सर्कल है तो सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आएगा, 36 डिग्री। यानी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 36 डिग्री। तो यहाँ पे आप 36 अपॉन मतलब 360 करेंगे, उसके बाद पाई की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। एक तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका एक और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है और आप इसे निकालेंगे भी, मैं वो तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं दूसरा तरीका, यानी मैंने कहा ना आप कई तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए ये पूरा क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना था। और जब आप यहां पर भी करेंगे तो यहां पर भी देखिए 10 ही आने वाला है। यहाँ पे देखिए जब थीटा की वैल्यू रखी है आपने 36, डिवाइड में रखा 360, और जब ये कटेगा तो यहां पर भी देखिए क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। बट ये तो यहाँ हो गया, मान लीजिए ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, कितने में हो, तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूला ही लिखें तभी काम बनेगा। तो यहाँ पे आप सर्कल का एरिया था, सर्कल का एरिया लिखा, डिवाइड बाय 10 कर दिया, इससे भी काम चल सकता है। दोनों से आंसर सेम ही आने वाला, मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे सेम आएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पाई की वैल्यू है हमारी 22/7, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लिखा। आर रेडियस कितनी निकल के आई थी, रेडियस हमारी देखिए डायल दे रखा था 35, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 35/2, और इसका स्क्वायर होगा तो यानी 35 इंटू मतलब 35/2 इंटू 35/2। अब नीचे क्या बचा है 10, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 1/10। अब करना है स्टूडेंट हमें क्या, इसको सॉल्व। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व थोड़ा अलग पेन से करता हूँ ताकि आपको पता चले। तो 7 से अगर किया तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, और इस 5 से इसको डिवाइड किया तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। अब इसी 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया तो ये 11 बार में चलता, सॉरी 2 टाइम्स में, हाँ 11 टाइम्स में, ये 11 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर जो हमारा है, ऊपर बचा है 11 इंटू 35, और नीचे हमारा क्या बचा है स्टूडेंट, 4 बचा है। तो अब देखिए 11 इंटू 35 क्या, तो ये आ जाएगा हमारा 385 अपॉन में 4। अब क्या करना है स्टूडेंट, दोनों को डिवाइड कर लेना है और हमारा आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो जब स्टूडेंट दोनों को डिवाइड करेंगे हम, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 96.25 mm, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड किया तो ये आएगा 96.25 mm स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हमारा एरिया था, तो एरिया हमारा क्या आता है, यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में आती है। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी हर एक सेक्टर का, जैसे ये वाला एक सेक्टर है, इसका एरिया कितना होगा 96.25, ऐसे ही सारे सेक्टर का एरिया 96.25 होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और बहुत इजी था, जैसे कि मैंने बताया, बस फॉर्मूला है, या आप अपना कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से बस रखना ही वैल्यू आपको और सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ राउंडेड टेबल cover has 6 equal design. If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 3.5 per centimeter square. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारी राउंडेड टेबल दे रखी है और बोला है इसके 6 इक्वल डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर से मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको डिजाइन, तो ये 6 इक्वल डिजाइन है, इक्वल नहीं है लेकिन आपको मान के चलना है इक्वल है, ठीक है। एंड उसकी रेडियस हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 मैंने यहाँ दिखा रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 3.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस्ट बतानी है, अगर उसका रेट दे रखा है 3.5 रुपए है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का,
तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा। अब डिजाइन का एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में देखिए डिवाइड है। तो डिजाइन जो है ये देखिए किस शेप में है, अगर देखें तो ये क्या है हमारा सेक्टर या सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट। क्यों, क्योंकि ये हमारा बन रहा है कॉर्ड और सर्कमफेरेंस के बीच में बन रहा है, तो ये है हमारा सेगमेंट, यानी हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अब इस डायग्राम को अगर गौर से देखें, जैसे O पॉइंट है ये मैंने लिया और कोई एक डिजाइन मैंने मान लीजिए ये उठा लिया है, ठीक। तो अब देखिए सेंटर जो है वो O दे रखा है और ये हमारी रेडियस है कितनी है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये रेडियस हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6 इक्वल पार्ट्स में बोल रखा है, तो यानी क्या होंगे, पूरे ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 360। तो एक पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, मतलब एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर आप देखें तो ये क्या है हमारा, कौन सा डायग्राम है, ये हमारा जो डायग्राम है वो हेक्सागोनल बनेगा, 6 साइड है तो ये हेक्सागोनल बनाएगा। और हेक्सागोनल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हेक्सागोनल जैसा दिख भी रहा है तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब करना क्या है स्टूडेंट, हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे निकालेंगे सेक्टर जो कि 60 डिग्री का, इस पूरे सेक्टर का नाम दे दीजिए इसको OABC। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OABC, पूरा निकाल लेंगे और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को, ये वाला जो ट्रायंगल है OAC, इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, ट्रायंगल के एरिया को। और ट्रायंगल ये कैसा है, ट्रायंगल ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है और दोनों की दोनों क्या है, डायग्राम में देखिए तो दोनों की रेडियस दे रखी है हमारी। तो ये भी 28 ये भी 28, ये हमें नहीं पता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्योंकि हमें पूछा गया था, क्या सबका पूछा गया है सारे डिजाइन के एरिया निकालना, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 6 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। अब मान लीजिए कोई एक सेगमेंट लिया है, इसी को नाम दे देते हैं A B और ये हो जाएगा हमारा C। तो ये हो गया सेगमेंट। तो 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट ABC हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब सेगमेंट का एरिया मैंने बताया कैसे निकालेंगे, ये 6 तो एज इट इज रहेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैंने कहा कि एरिया ऑफ आप क्या निकाल रहे हैं, सेक्टर निकाल लें और माइनस कर दें ट्रायंगल का एरिया। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर पूरा ले लेंगे OABC, एरिया ऑफ सेक्टर OABC सॉरी, और माइनस करेंगे एरिया ऑफ यहां लिख लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। स्पेलिंग पे थोड़ा सा वो देखिएगा छोटा मोटा हो गया होगा मिस्टेक। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAC, ये वाला ट्रायंगल OAC, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर OABC क्या होगा, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, ये क्या है पेंटागोनल, सॉरी हेक्सागोनल है ना, 6 साइड है हेक्सागोनल, 5 होती तो पेंटागोनल होता। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, और ना भी दिया हो ना भी पता हो तो क्या है पूरा 360 है, 6 साइड है तो 6 से आपने डिवाइड कर दिया, एंगल आ गया 60 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है थीटा, यानी थीटा आ गया 60 डिग्री अपॉन 360 होता है, वो लिखा इनटू, अब क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का एरिया, तो वो लगा देते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अभी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं आर की, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे उसे। माइनस किया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात फंसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया आपको याद है तो बहुत अच्छा, तो हम लिख देंगे, नहीं याद है तो फिर याद करना पड़ेगा उसे। तो आप ट्रायंगल के लिए याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, या आपका जब कोई भी एंगल ना दे रखा हो या हाइट और वो पता हो तो आप 1/2 बेसिक फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट वाला लगा सकते हैं। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है होता है √3/4 A स्क्वायर होता है। A का मतलब है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो साइड है वो क्या है, रेडियस है ना, ये साइड होगी और ये दोनों है क्या, रेडियस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम R स्क्वायर। इतनी चीजें समझ में आई। तो अब चलिए अब क्या करना है, वैल्यू रख के हमें कैलकुलेट कर देना है।
तो यहाँ पे रखा मैंने 6, और जब 60 को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, 6 टाइम्स में चला जाएगा। पाई की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट हम 22/7, और आर जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो यानी 28 इंटू 28 हो जाएगा, वो लिखा। माइनस अब यहाँ पे √3/4 लिखा, आर की वैल्यू फिर से वही 28 इंटू 28। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा, ये 7 टाइम्स में चला जाएगा हमारा। अलग पेन से दिखाता हूं तो ताकि आपको पता चले। ये 4 से डिवाइड किया तो ये 7 टाइम्स में चला जाएगा, और यहां से अगर इसको डिवाइड किया तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे आ गया 1 यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा है, 22 को एज इट इज लिखा मैंने। 28 इंटू 4 करते हैं, तो जब हम 28 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 112, और डिवाइड में हमारा क्या है स्टूडेंट 6 चल रहा है, माइनस लगाया। अब √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में देखिए कितनी लेनी है, 1.7 क्वेश्चन में दे रखा है, और आपको वैसे भी याद रखना है जो √3 की वैल्यू होती वो होती स्टूडेंट 1.732, तो याद रखिएगा उसे। तो यहाँ √3 की वैल्यू रखते हैं 1.7 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 28 इंटू 7 कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 196। अब क्या करना है, कैलकुलेट करते हैं बस इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ 1/6 मतलब 6 मल्टीप्लाई में था वो रहा, 22 इंटू 112 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2464 डिवाइड बाई 6 माइनस, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 333.2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या काम करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2464 डिवाइड बाई 6, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल, माइनस अब ये 6 जो अंदर जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 1999.2, ठीक है, 1999.2 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारी आगे की कैलकुलेशन आई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी हमें क्या करना है, 2464 में से हमें 199.2 को माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा, यहां लिखते हैं 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आया है निकल के स्टूडेंट, ये क्या निकल के आया हमारा, ये आया है इस सेगमेंट का एरिया। पर हमें सेगमेंट का एरिया क्वेश्चन में नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 3.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने डिजाइन करके निकाला, यानी ये जो 6 की 6 डिजाइन आएगी उसका पूरा हमने एरिया निकाली है, वो आया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पे मैं निकालता हूं आगे का, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, मैं आगे का यहां पे करता हूं, कॉस्ट जो निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। तो अब देखिए आपको बोला है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्या है 3.5, और यहां पे कितने सेंटीमीटर निकल के आए 464.8, तो यहां पे आ जाएगा ₹464, इसको अच्छे से लिखते थोड़ा सा, है ना, 464.8 इंटू क्या करेंगे, जो रेट दे रखा था वो दे रखा था 3.5, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इन दोनों को, तो ये आ जाएगा रुपीस, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे बताइए स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1626, कैलकुलेट कर लीजिएगा, गलत भी हो सकती है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1626.8 रुपीस, क्या इस डिजाइनिंग की कॉस्ट, जो रेड कलर से दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत वही था कि क्या करना था आपको, आंसर है हमारा, अच्छे से देखिए वैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन वही है, फॉर्मूला आपने लगाया, तो रिक्वायर्ड एरिया है, तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सेक्शंस काम करना था, 6 थे, तो यहाँ पे मैंने 6 मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिखा है, तो इसको थोड़ा सा लेंथी कुछ लोग बना देते हैं, जैसे पहले क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया एक बार निकालते हैं, फिर एक बार ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस करते हैं, फिर लिखते हैं, तो सब साथ ही करते चलते हैं, क्यों 10 बार काम करना है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा, सेगमेंट का होता है सेक्टर माइनस क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल जैसा भी हो वो लगा लीजिए, इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला, और अगर आइसोसेलेस है आइसोसेलेस का, नॉर्मल ट्रायंगल दे रखा तो नॉर्मल ट्रायंगल का फॉर्मूला।
बस वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन बस आपकी सही होनी चाहिए, स्टूडेंट कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। फिर उसके बाद अगर रेट दे रखा है तो रेट वेट निकाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पे निकाला, नहीं दे रखा है एरिया पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस R इज। अब यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो जैसा कि आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट दे देते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इनटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाना है। बट यहाँ पे हमें थीटा की जगह क्या बोल रखा है, मतलब जो एंगल है वो कितना दे रखा है P डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट P डिग्री अपॉन 360 इनटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखने वाली बात है क्या कोई ऑप्शन हमारा इसमें से मैच खा रहा है या मतलब मैच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर दे रखा है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं, हाँ तो इसकी चांसेस है आने की। अच्छा कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस दे रखा है तो इसको कैपिटल आर कर लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड ऑप्शन हो सकता है, इसकी भी चांसेस है। थर्ड ऑप्शन भी देखिए तो थर्ड भी हमारा गलत दे रखा है, तो सेकंड हो सकता है। और लास्ट वाले में देखिए यहाँ पर भी आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है। पर दोनों में सही कौन सा है, यहाँ पे अगर देखें तो P अपॉन क्या लिखा है ये 180, यहाँ 360 लिखा है, तो ये चीज नहीं आ रही थी। यहाँ पे देखें तो ये लिखा है 720 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, तो आंसर सही कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें मैं क्या करूं, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा P डिग्री अपॉन 360 और यहाँ पे क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब जब इसको अगर हम और इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए P डिग्री तो ऐसे ही रहने दिया, 2 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे देखिए 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 720। तो अगर आप देखें तो हमारा जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एक दो बार मतलब 1-2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है, तो इस वजह से आपको देखिए कभी कभार बनाना भी होता है, मतलब आपको सिंपल सीधे आंसर नहीं देगा, उसको घुमा फिरा के, यानी इसमें कोई भी आपका मतलब टर्म मल्टीप्लाई करना होगा या हो सकता है डिवाइड करना होगा, तो इस तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट दे रखा है, बोला है इन अ फिगर OAPB, ये आपका फिगर है, यहाँ पे ये है हमारा OAPB, ठीक है। इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी सर्कल की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, विद अ सेंटर एट O एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 120। ये एंगल AOB दे रखा है 120 का। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ OAPBO। इस पूरे मतलब आपको एक तरीके से पैरामीटर इस फिगर का निकालना है। इस फिगर का पैरामीटर क्या होगा, है ना, बोल सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है, हमारी बाउंड्रीज का क्या होता है, समेशन होता है, यानी सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज होता है। तो इस तरह से इस फिगर का हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है या लेंथ बतानी है। तो आपने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया हो, मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि हम अब सेकंड क्वेश्चन अपना स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। एक तो हमें पता है रेडियस कितनी है इसकी, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 7/2, तो 7/2 सेंटीमीटर हो गई हमारी रेडियस। और हमें क्या गिवन है, थीटा गिवन है, यानी एंगल दे रखा है हमें 120 डिग्री। तो दो चीजें हमें गिवन है। तो अब देखिए सबसे पहला काम, अगर लेंथ निकालनी है तो हमें सरकमफेरेंस पता होनी चाहिए, तो सरकमफेरेंस हम निकालेंगे पहले तो यहां पे हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की सरकमफेरेंस जो होगी। तो सरकमफेरेंस आपको पता है स्ट्रेंथ क्या होती है, वो होता है 2 पाई आर। वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां रखा 2 पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, आर हमने कहा क्या है 7/2। तो अब देखिए यहां से 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये पूरी सरकमफेरेंस आई है, जो कि यहाँ पे जो ये है, जो लेंथ नहीं भी गिवन है उसकी भी आ गई है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हम निकालेंगे माइनर आर्क की लेंथ निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी आपको पता चलेगा आगे। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB। क्यों निकालेंगे बता देता हूं स्टूडेंट।
अगर हमें देखिए माइनर आर्क की लेंथ पता चल जाएगी, उससे हम मेजर की निकाल सकते हैं, या मेजर की हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर पहले मैं माइनर की निकालूंगा फिर मेजर की, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल 120 गिवन है, तो इससे इसकी लेंथ भी निकल जाएगी। आपने पढ़ रखा है, मैंने बताया था ना, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इससे पहले वाला लेक्चर देखें, सारे कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को अच्छे से समझें, फिर आए इस लेक्चर पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ आर निकाली, तो ये आ जाएगी हमारी थीटा अपॉन 360 होता है, तो थीटा अपॉन 360 लिखा इनटू क्या करेंगे 2 पाई आर। फॉर्मूले आपको स्टूडेंट क्लियर दिखाई दे रहे हैं, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो थीटा जो है वो हमारा गिवन है कितना 120, 120 डिग्री हमें दे रखा था, और यहाँ पे 360 हो जाएगा हमारा 360। अब देखिए 2 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, और 120 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और 12 की टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे, 36 आ जाए तो आप पढ़ेंगे 3 बार, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 1/3, या ऊपर देखिए ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 22 बचा, और नीचे में हमारा बचा है डिनोमिनेटर में 3। तो ये आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना है 22/3 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ, इस AB की लेंथ आ गई कितनी 22/3 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क। मेजर आर्क की लेंथ क्या होगी, तो यहां से देखिए लेंथ ऑफ माइनर की निकाली है, अब निकालेंगे मेजर आर्क की, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब इसको नाम देखिए क्या दिया है, APB मैंने दिया है यहाँ पे, APB। अब ये क्या होगा, पूरी सर्कमफेरेंस सर्कल की जो है उसमें से अगर हम माइनर को माइनस कर दें तो निकल जाएगा। तो पूरी सर्कमफेरेंस कितनी हमारी निकल के आई थी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आया था 22 सेंटीमीटर। तो 22 में से अगर हम क्या कर दें 22/3 माइनर वाली लेंथ को माइनस कर दें तो हमारी मेजर लेंथ निकल जाएगी, मेजर आर्क की लेंथ। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, एलसीएम लेके मतलब सॉल्व करेंगे, तो 3 × 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 66 - 22/3। दोनों को घटाइए स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 44/3। तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यानी इसकी जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 44, यहाँ लिखते हैं 44/3। और इसकी कितनी आई थी, इसकी आई थी हमारी इस वाले आर्क की लेंथ 22/3। तो अब ये लेंथ तो निकाल लिया हमने, लेकिन हमने ये सब काम किया क्यों, हमें क्या निकालना है, पूरे इसका पैरामीटर निकालना है। तो वहां पे हमें देखिए मेजर आर्क पता होनी चाहिए थी क्या है, और ये पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हमारा रिक्वायर्ड लेंथ जो है हमारी, रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो कौन सी है हमारी, OA PBO। ये जो होगा स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, आर्क APB, यानी इस आर्क की लेंथ को सम करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे OA करेंगे, OA ये वाली लेंथ, ये आर्क और ये OB प्लस OB करेंगे। क्यों, सम ऑफ ऑल बाउंड्री या ऑल बाउंड्री का समीशन होता है, तो पूरी बाउंड्री देखिए इसमें कवर हो जा रही है। तो अब देखिए आर्क की लेंथ कितनी निकल के आई है, आर्क की लेंथ आई है 44/3, ये लिखा। OA क्या है, रेडियस है, रेडियस कितनी हमारी 7/2, वो लिख दी। OB क्या है हमारी, वो भी रेडियस है, वो भी 7/2 लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 44/3 एज इट इज रहा, 7/2 प्लस 7/2 दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, दोनों को प्लस करने पे। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 65/3 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा 65/3 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो निकालनी थी लेंथ वो निकल गई, ठीक है। इस फिगर को देखा और हमने लेंथ निकाल ली। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन दे रखा है, अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे घड़ी आ गई है हमारी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिएगा स्टूडेंट। अ मिनट हैंड ऑफ अ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक बिटवीन 4:15 PM, यानी 4:15 से टू 4:35 PM ऑन अ डे, यानी 4:15 से 4:35 के बीच में आपको बताना है
कि वो कितना एरिया ट्रेस करेगा। कौन? आपका यहाँ पे मिनट वाली सुई या मिनट हैंड जो बोला गया आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर ये मैंने सर्कल पहले से बना लिया क्योंकि बनाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अब बोला इसकी मिनट हैंड जो है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक दे दिया है। इसकी हमें रेडियस यानी दे रखी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब बोला क्या गया है कि मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक बिटवीन 4:15 से लेके कितना 4:35 के बीच में। तो ये 4:15 मान लीजिए 15 पे तो ये ऐसी सुई रहती है, आपको पता है ना। यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, यहाँ 1, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका 5 मिनट होता है, यहाँ पे आपका 10 मिनट और यहाँ पे आपका 15 मिनट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 मिनट होगा और यहाँ कहीं पे आपका 35 मिनट होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में दे रखा है, ठीक है, 4:15 से 4:35 के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक है। अब बात आई जो हमें यहाँ पे पूछा गया कि एरिया तो तब निकालेंगे जब हमें एंगल पता हो। तो अभी हमें एंगल पता नहीं है इनके बीच में कितना बनेगा। तो चलिए आइए एंगल को देखते हैं पहले। तो आपको पता है स्टूडेंट जो पूरा सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है, 360। और अगर आप देखिए मिनट वाली सुई, यहां से दो पेलो क्लॉक से हम लोग मानते हैं रेफरेंस पॉइंट, तो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आती है तो कितने मिनट कवर करती है, 60 मिनट कवर करती है ना। तो यहां से देखिए 60 मिनट जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, वो होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि 60 मिनट जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से देखिए जो 1 मिनट होगा स्टूडेंट, 60 को इधर डिवाइड कर दीजिए तभी तो 1 आएगा। तो 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये 60 इधर चला गया डिनोमिनेटर में, तो ये कितना निकल के आएगा डिवाइड होने पे, तो ये आ जाएगा हमारा 6 डिग्री। यानी कि क्या आया, 1 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होगा, 6 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए मिनट कितने दे रखे हैं, यहाँ पे जो मिनट दे रखा है वो हमें है 35 और 15 है, दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पे हमें मिनट दे रखे हैं 20, तो यहां से देखिए 20 मिनट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 6 डिग्री। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 120 डिग्री। यानी इसके बीच जो एंगल फॉर्म होगा स्टूडेंट वो कितना होगा हमारा 120 डिग्री का फॉर्म होगा। अब हमें एंगल पता चल गया। अब क्या करना है, वही फॉर्मूला लगा देना है अपना, एरिया ऑफ कौन सा, सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल के फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। मतलब ये तो मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिख दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाली कितनी है, ये 120, तो यहाँ रखा 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू ले ली 22/7 और आर स्क्वायर बोला था। आर देखिए यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा था, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 7। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल, 120 अपॉन 360 जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो 1/3 आ गया। अब बचा यहाँ पे 22 इंटू 7, तो जब 22 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 154। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर लेना है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, पर यहाँ पे पॉइंट में नहीं निकाल रहा हूं, यहाँ मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इसको 51 होल, ये क्या हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट में आएगा तो भी गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा 51 होल 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में इसको 15 सही 1/3 भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कहा एक क्लॉक पे बेस करा दें, क्योंकि कभी बार हमें क्लॉक पे या ऐसे कोई गोल शेप चीजों पे अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। तो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल नहीं पता था, तो मिनट में और ये सब दे रखा, तो कन्वर्जन थोड़ा सा था। तो इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन लगाइए जो आपकी बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी में जितने भी पूछे गए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, लगाइए, सॉल्व कीजिए। लगभग मैंने भी जितने भी क्वेश्चन कराए लगभग मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही कराए हैं और आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है स्टूडेंट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, इंटरेस्टिंग फिगर के साथ, ताकि आपको हम और भी अच्छे से इस चैप्टर को समझा सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपको मन लगा के पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।